देखिए होलवेक्स एंड लिनार्ड एक्सपेरिमेंट में हम लोग इस डायग्राम के बारे में स्टडी कर रहे थे। ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको स्टडी कर रहे थे और इसमें हमने 2-3 पॉइंट्स पढ़ लिए। सबसे पहला पॉइंट हमने स्टडी किया था इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट। तो ये एक लीनियर ग्राफ आया था जिसमें हमने एक एक्सिस पे लिखा था इंटेंसिटी कैपिटल आई और एक एक्सिस पे लिखा था फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्मॉल आई, और ये लीनियरली डिपेंड करता था। और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या थी? एक्सप्लेनेशन ये थी कि अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो इसका नंबर इंक्रीज होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन ज्यादा होता है। अगर फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन ज्यादा होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे सर्किट में, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे सर्किट में उतना ही उसमें करंट इंक्रीज हो जाएगा। अभी हमने कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं कर रखा है इस सर्किट में। यहाँ पर इन दोनों प्लेट्स के बीच में जीरो पोटेंशियल लगाएंगे, जीरो पोटेंशियल अप्लाई करेंगे और इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, मतलब कि ये बल्ब जो है यहाँ पर जो ये सोर्स लगा रखा है इसकी एनर्जी को इंक्रीज करना है, मतलब पर सेकंड ये ज्यादा एनर्जी को रेडिएट करे, तो इसके लिए हम बल्ब की पावर को चेंज करेंगे। 100 वॉट, 500 वॉट, 1000 वॉट, 1500 वॉट, इस तरह से हम लोग इसकी पावर को चेंज करते जाएंगे। 100 वॉट, 500 वॉट, इस तरह से बल्ब चेंज करेंगे। तो जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा वो ज्यादा होगा। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी कि वो अपने आप ए प्लेट की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है सबकी एनर्जी सेम नहीं होती। किसी मेटल के सरफेस से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं सबकी एनर्जी सेम नहीं होगी, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स मेटल के सरफेस से बाहर आ रहे हैं, तो सरफेस से बाहर आने में वर्क फंक्शन एनर्जी जो है वो यूज करेंगे, मतलब कि कुछ एनर्जी का यूटिलाइजेशन करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन भेजा, ये फोटोन जाकर के इस इलेक्ट्रॉन से टकराता है, ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल के सरफेस से बाहर आने में कितनी एनर्जी खर्च कर देता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी खर्च कर देता है। और ये जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं जो सरफेस से बाहर आने में खर्च हो गए, इसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। बाकी एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब की थी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर आने में खर्च हुए और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो इस मेटल के सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं उनके पास कुछ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी जिसकी वजह से वो दूसरी प्लेट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन सब इलेक्ट्रॉनों के पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर अंदर जो इलेक्ट्रॉन था उसको इस सरफेस तक आने में कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मेटल के सरफेस तक आने में 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च करता है और सरफेस से फिर बाहर आने में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च करता है। तो इसने फोटोन से जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी उससे सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर आए मूव नहीं कर सकता, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सरफेस तक आने में खर्च हो गए, फिर सरफेस से बाहर आने में वर्क फंक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो गए, टोटल एनर्जी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चली गई इस मेटल से बाहर आने में। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो इस एमीटर प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी है, जिसके कारण वो सामने वाली प्लेट पर जाते हैं और सर्किट में करंट फ्लो होता है जिसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा, और फोटो इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा बढ़ेंगे तो इस सर्किट में उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और करंट इंक्रीज होगा। तो ये पहला इफेक्ट है। दूसरा इफेक्ट हमने स्टडी किया था इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इस केस में हमने क्या फिक्स रखा था? इस केस में हमने फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखा था, कलर चेंज नहीं किया। जो रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया, वो फ्रीक्वेंसी फिक्स रखी है, सिर्फ इंटेंसिटी को बढ़ाया था पावर चेंज करके। सेकंड जो है, सेकंड केस जो है इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं? पोटेंशियल को स्टडी कर रहे हैं। पोटेंशियल के बेसिस पे किसको स्टडी कर रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट को। तो इसके लिए हमने एक ग्राफ पढ़ा था, वो ग्राफ ये था
कि जिसमें हम लोग पॉजिटिव पोटेंशियल लगाएंगे, जिसमें हम लोग नेगेटिव पोटेंशियल लगाएंगे, और सर्किट में कुछ करंट फ्लो होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जिसको स्मॉल आई से लिखा जा रहा है। तो जब हमने जीरो पोटेंशियल लगा रखा है तब सर्किट में कुछ करंट फ्लो करता है। वो क्यों फ्लो करता है अभी बताया मैंने आपको। जैसे ही आप लाइट इंसिडेंट करोगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास, मान लीजिए आपने 100 वॉट का बल्ब लगा रखा था, तो 100 वॉट के बल्ब से यहाँ पर जितने भी फोटोन आ रहे हैं वो 100 इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करते हैं। अब 100 इलेक्ट्रॉन में से कुछ 50 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी, तो वो हायर काइनेटिक एनर्जी की वजह से सामने वाली प्लेट पर जाकर के करंट फ्लो करेंगे, और वो ये करंट है जो इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब हमने ये जो एनोड है इसको पॉजिटिव किया, इसको नेगेटिव किया विद द हेल्प ऑफ द कम्यूटेटर, और यहाँ के पोटेंशियल को इंक्रीज करना शुरू किया। पहले किया +1 वोल्ट, जैसे ही +1 वोल्ट किया 50 इलेक्ट्रॉन तो अपने आप आ रहे थे, अब +1 वोल्ट लगाते ही 20 इलेक्ट्रॉन और आने शुरू हो गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 70। तो 70 इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही हमने यहाँ पर +3 वोल्ट लगाया, +3 वोल्ट लगाते ही जो इलेक्ट्रॉन, अब 30 इलेक्ट्रॉन जो नहीं आ पा रहे थे, अब वो 30 इलेक्ट्रॉन भी आने शुरू हो गए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच गए 100। 50 इलेक्ट्रॉन अपने आप आए, और +3 वोल्ट यहाँ पर पोटेंशियल लगाने से उन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगा, अट्रैक्शन फोर्स, जिसकी वजह से बाकी के 50 इलेक्ट्रॉन भी इधर आ गए। अब 100 इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो होगा, और ये करंट चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? अगर आप पोटेंशियल को 3 वोल्ट की जगह पर +10 वोल्ट कर दोगे तब भी करंट नहीं बदलेगा, तब भी करंट नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि 100 वॉट के बल्ब से पर सेकंड 100 ही इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, और वो 100 के 100 इलेक्ट्रॉन सामने वाली प्लेट पर पहुंच रहे हैं और इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा, क्योंकि हमने क्या चेंज नहीं की, इंटेंसिटी नहीं बदली। तो ये जो ग्राफ बनाया गया है ये I1 इंटेंसिटी पे बनाया गया है, क्या फिक्स रखते हुए, फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखते हुए। तो इस केस में हमने फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखा था। येलो कलर का बल्ब लगाया है तो येलो कलर का ही बल्ब रहेगा, और इंटेंसिटी I1 है, 100 वॉट का बल्ब है तो पर सेकंड 100 जूल की एनर्जी रेडिएट करेगा, ये भी फिक्स है। क्या चेंज कर रहे हैं? पोटेंशियल चेंज कर रहे हैं। अब हम कम्यूटेटर की हेल्प से इन स्विचेस को चेंज कर देंगे, यहां से करंट की डायरेक्शन इस सर्किट में बदलेंगे। करंट की डायरेक्शन को बदलने के लिए हम इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो प्लस वाली वायर है इसको हम कनेक्ट करेंगे इस टर्मिनल से, यहां पर ये कनेक्शन देंगे, और नेगेटिव वाली वायर को इधर कनेक्ट करेंगे। तो सामने वाला जो एनोड है, ये वाली जो ए प्लेट है ये नेगेटिव हो जाएगी, और ये प्लेट कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अब 100 इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं, उसमें से 50 इलेक्ट्रॉन अपने आप आ रहे हैं जिनके पास काइनेटिक एनर्जी हायर है, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के कारण वो वहां पहुंचते हैं और ये करंट फ्लो करते हैं। अब हमने नेगेटिव पोटेंशियल लगाना शुरू किया, मैंने लगाया -1 वोल्ट। -1 वोल्ट लगाया तो जो 50 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, अब उसमें से सिर्फ 30 इलेक्ट्रॉन ही पहुंच पा रहे हैं। 20 इलेक्ट्रॉनों पर सामने वाली प्लेट से रिपल्शन लगा और वो भी रुक गए। अब 50 की बजाय 30 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, अगर 30 इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो करंट डिक्रीज हो जाएगा। अब हमने नेगेटिव पोटेंशियल को और इंक्रीज किया, -2 वोल्ट किया। जैसे ही -2 वोल्ट किया, अब 30 में से सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो जो 20 इलेक्ट्रॉन थे वो भी रुक गए। अब सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट और डिक्रीज हो जाएगा और कम हो जाएगा। इसके बाद में फाइनली जैसे ही हमने -3 वोल्ट लगाया, तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे वो भी रुक गए। सामने से इतना रिपल्शन लगा कि ये 10 इलेक्ट्रॉन जो इस तरफ बढ़ रहे थे उन पर रिपल्शन के कारण वो इलेक्ट्रॉन भी आने बंद हो गए, और सर्किट में फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो गया। सो दिस इज द कंडीशन वेयर फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज बिकमिंग 0। ये जो पोटेंशियल है इसको हम लोग लिखते हैं V0 से, और इस V0 को क्या बोला जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। ये जो V0 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि ये नेगेटिव पोटेंशियल के कारण ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो रहा है। या आप इसको क्या बोल सकते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। ये कट ऑफ पोटेंशियल से क्या पता लगेगा, कट ऑफ पोटेंशियल से ये पता लगेगा कि जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन थे उनके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी थी। देखिए 100 इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं लेकिन 50 अपने आप आ रहे थे। अब आपने जैसे जैसे नेगेटिव पोटेंशियल लगाया वो 50 इलेक्ट्रॉन भी आने कम हो गए, 50 से फिर 30 हो गए, फिर 10 रह गए। अब लास्ट के जो 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे उन पर -3 वोल्ट पोटेंशियल लगाते ही वो इलेक्ट्रॉन भी रुक जाते हैं, रिपल्शन के कारण इस तरफ नहीं आ पाते, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाता है। तो लास्ट के जो 10 इलेक्ट्रॉन है -3 वोल्ट लगाने पर अब नहीं आ रहे हैं,
तो मतलब उनकी एनर्जी इतनी ही थी, अब इससे ज्यादा एनर्जी उनकी नहीं है। अगर एनर्जी ज्यादा होती तो -3 वोल्ट पर भी कहां पहुंच जाते, नेगेटिव प्लेट की तरफ पहुंच जाते। तो फाइनली इन इलेक्ट्रॉन्स पर कुछ वर्क डन हो रहा है। वो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो वर्क डन है किस पे किया जा रहा है, चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन, और पोटेंशियल कितना अप्लाई कर रहे हैं, पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं V नॉट। तो V नॉट पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ये इलेक्ट्रॉन को रोका जा रहा है, इस पर वर्क डन किया जा रहा है। और ये जो वर्क डन है यही तो क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे जिन पर इस बल्ब के थ्रू रेडिएशन किया जा रहा था इस प्लेट के ऊपर और इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा था, उन इलेक्ट्रॉन्स के पास मैक्सिमम इतनी काइनेटिक एनर्जी है। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है, ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट करने का एक ही तरीका है कि आप ये पता कर लीजिए कि उन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। उन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही उनकी काइनेटिक एनर्जी है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल से क्या पता लगता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एट न्यू फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी पे ये इलेक्ट्रॉन्स इतनी एनर्जी से मूव करते हैं। ओके, तो इसमें हमने फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखा और पोटेंशियल को चेंज किया। अब फिर से यही एक्सपेरिमेंट को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। रिपीट करने के लिए हम यहाँ से बल्ब को चेंज कर देंगे, 500 वाट का बल्ब लगाएंगे तो 500 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। अब 500 इलेक्ट्रॉन अपने आप सामने वाली प्लेट पे जाएंगे। जब हम इसको प्लस रखेंगे और इसको माइनस रखेंगे, कम्यूटेटर से फिर से स्विच क्या कर देंगे, इस तरह से पलट देंगे। तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव, सामने वाला ये जो एमीटर प्लेट है उसको नेगेटिव रखेंगे। अब 500 वॉट का बल्ब लगाने से इंटेंसिटी बदल गई। अगर इंटेंसिटी बदल गई तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी चेंज हो जाएंगे, वो तो हमने यहाँ पढ़ा है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे। तो जैसे ही आपने बल्ब की इंटेंसिटी बढ़ाई, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज हो गया। 100 वॉट के बल्ब से 100 इलेक्ट्रॉन फ्री होते थे, 500 वॉट के बल्ब से 500 इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं। अब इन 500 इलेक्ट्रॉन में से कुछ 200 इलेक्ट्रॉन है जिनके पास हायर काइनेटिक एनर्जी है और उस काइनेटिक एनर्जी के कारण वो अपने आप सामने वाली प्लेट पर पहुंच जाते हैं। अब आपने धीरे धीरे यहाँ का पोटेंशियल बढ़ाया, +1 वोल्ट, +2 वोल्ट, +5 वोल्ट, +15 वोल्ट। जैसे ही आपने +5 वोल्ट किया, आपने देखा कि 500 के 500 इलेक्ट्रॉन जितने भी फ्री हो रहे हैं वो सारे सामने वाली पॉजिटिव प्लेट पर आ रहे हैं और पॉजिटिव प्लेट पर आकर के फोटो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर रहे हैं। अब आप +5 वोल्ट से +10 वोल्ट करते हैं, +15 वोल्ट करते हैं, देखते हैं करंट इंक्रीज नहीं हो रहा। करंट इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा भैया, करंट इसलिए इंक्रीज नहीं हो रहा क्योंकि मैक्सिमम जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्री हुए थे अब वो सारे के सारे सर्किट में फ्लो कर रहे हैं। तो ये ग्राफ है सेकंड इंटेंसिटी पे। जब हमने इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज हुआ, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ। इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है, इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा, लेकिन लास्ट में जाकर के सैचुरेट हो जाता है। तो ये जो करंट होता है इसको सैचुरेशन करंट बोलते हैं। और सैचुरेट क्यों हो रहा है, मैक्सिमम पे क्यों जा रहा है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे थे वो सब अब इस सर्किट में फ्लो कर रहे हैं जब हमने सामने वाली प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज किया, पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया जब हमने। ओके, अब फिर से इसको रिवर्स करते हैं। रिवर्स करने का क्या तरीका है, ये कम्यूटेटर, कम्यूटेटर के स्विचेस को घुमा देंगे, रोटेट कर देंगे। रोटेट करते ही ये वाला टर्मिनल हो जाएगा पॉजिटिव और सामने वाला जो टर्मिनल है जो ए प्लेट है उसको क्या कर देंगे, उसको कर देंगे नेगेटिव। अब अपने आप 200 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे जिसके कारण इतना करंट फ्लो हो रहा था। अब जैसे ही यहां पर लगाएंगे -1 वोल्ट, अब 200 में से 100 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि 100 इलेक्ट्रॉनों पर इतना रिपल्शन लगेगा कि वो इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे तो करंट डिक्रीज होगा। फिर आपने यहाँ पे -2 वोल्ट किया, -3 वोल्ट किया, जैसे ही -3 वोल्ट किया वो सारे इलेक्ट्रॉन आने बंद हो गए। जो 200 इलेक्ट्रॉन अपने आप आ रहे थे, अब जैसे ही -3 वोल्ट लगाते हो लास्ट के जो 10-15 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे वो भी आने बंद हो गए। मतलब कि इन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी ही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी। तो इस केस में भी स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम ही आ रहा है। तो जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती तब तक इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी नहीं बदलेगी। आप क्या चेंज कर रहे हो, आप इंटेंसिटी चेंज कर रहे हो। तो इंटेंसिटी I1 से I2 करने पर क्या हुआ, उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदला। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो ये इफेक्ट होगा, सेकेंड इफेक्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, इसमें आपने क्या क्या सीखा, एक सैचुरेशन करंट सीखा कि मैक्सिमम करंट इतना हो जाता है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ता। दूसरा आपने सीखा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तीसरा आपने इसमें से सीखा
कि स्टॉपिंग पोटेंशियल से हम इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, ईवी नॉट। ईवी नॉट से ये बताया जा सकता है। अब हम लोग इसकी थर्ड स्टडी करते हैं। तीसरी जो स्टडी है वो फ्रीक्वेंसी के बेस पर है, क्योंकि अभी तक हमने दोनों केसेस में क्या फिक्स रखी हुई थी, फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखा हुआ था। अब हम फ्रीक्वेंसी को बदलेंगे। फ्रीक्वेंसी को बदलेंगे, उससे समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में चेंज हो रहा है। अब थर्ड इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो हियर आई विल राइट maximum kinetic energy of electrons will be given by EV naught. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी EV नॉट से लिखी जाएगी। थर्ड, तीसरा केस डिस्कस करते हैं, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। इंटेंसिटी बदलने से स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदल रहा था, अब फ्रीक्वेंसी बदल करके देखते हैं। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। दिस इज माइनस वी, ये वी नॉट है जिसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, और इस तरफ हम लोग पॉजिटिव पोटेंशियल लगा रहे हैं, इस तरफ हम लोग नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रहे थे। दिस इज नेगेटिव पोटेंशियल, माइनस वी से लिखा गया। सो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलेगा जब फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जाएगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में भी चेंज आएगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी किससे रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, इंटेंसिटी से रिलेटेड नहीं है। जबकि होना ये चाहिए था कि इंटेंसिटी बढ़ाने से, इंटेंसिटी का मतलब क्या है, द एनर्जी कमिंग फ्रॉम 1 मीटर स्क्वायर एरिया इन 1 सेकेंड। 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से 1 सेकेंड में जितनी एनर्जी आती है उसको इंटेंसिटी बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पर इंटेंसिटी बदलता हूँ तो एनर्जी ज्यादा आएगी। अगर एनर्जी ज्यादा आएगी तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन इंक्रीज नहीं हो रही है। वो रिजल्ट आपको यहाँ से मिल रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई। थर्ड वन, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। यहां पर अब मैं एक ग्राफ बना रहा हूं। इस ग्राफ में हम लोग यहां लिखेंगे प्लस वी, इस तरफ है पॉजिटिव पोटेंशियल और इस तरफ लगा रहे हैं नेगेटिव पोटेंशियल, और यहां पर है जीरो पोटेंशियल। सबसे पहले हम लोग, ये फ्रीक्वेंसी की लाइन है, ये फ्रीक्वेंसी को बता रही है, सॉरी ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट को बता रही है। सेम ग्राफ है, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल है, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल है। लेकिन इसको चेंज करेंगे, हम इंटेंसिटी को फिक्स रखेंगे, फ्रीक्वेंसी बदलेंगे। अब लास्ट वाला जो डायग्राम है उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, उसमें हम लोग इंटेंसिटी को फिक्स रखने वाले हैं। मतलब बल्ब सारे ही 100 वॉट के होंगे, लेकिन सारे बल्ब की फ्रीक्वेंसी, मतलब कि कलर अलग अलग होगा। फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है, फ्रीक्वेंसी आपको डिफरेंट रखनी है। सबसे पहली बात, हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पढ़ा था। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब ये था कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन जिससे इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो सकता है। अगर फ्रीक्वेंसी उससे कम होगी तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा, क्योंकि अगर आप लाइट की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की या रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को अगर आप कम रखते हैं तो उस केस में उन इलेक्ट्रॉन्स को इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिल पाती, वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी नहीं मिल पाती जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो सके। इसको हमने डिस्कस किया था कलर से। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक मेटल है, वो मेटल है सोडियम। सोडियम ले लेते हैं, सोडियम से इलेक्ट्रॉन का एमिशन करना है। इसमें से इलेक्ट्रॉन का एमिशन करने के लिए जब मैं इस पे रेड लाइट को इंसिडेंट करता हूं तो एमिशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि रेड कलर की जो रेडिएशन है उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि वो वर्क फंक्शन के बराबर उसको एनर्जी दे सके और इलेक्ट्रॉन का एमिशन कर सके। तो हमने इस बल्ब को चेंज किया था, फिर रेड कलर से हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी बढ़ा करके येलो कलर का बल्ब लिया। तो जैसे ही येलो कलर का बल्ब लेते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है कि वो इसके सरफेस से बाहर आ जाते हैं, मतलब कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई देता है और इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है। तो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है जिसपे इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन स्टार्ट होता है। उस फ्रीक्वेंसी को, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हम जो लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी के इंसिडेंट कर रहे हैं। एक हमने इसमें स्टडी किया था
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट से लिखा जाता है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू emit out the electrons from the metal surface. ओके अब फिर से सेम ग्राफ है, करंट, नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल, इंटेंसिटी को फिक्स कर दिया, मतलब कि यहाँ पर हम लोग जो भी बल्ब लगाएंगे वो 100 वॉट का ही लगाएंगे। पहले हमने येलो कलर का बल्ब लगाया, वो 100 वॉट का है, तो अभी हम लोग यहाँ लिख रहे हैं येलो और 100 वॉट। तो फ्रीक्वेंसी है येलो कलर और इंटेंसिटी है 100 वॉट पर सेकंड, 100 जूल की एनर्जी आएगी। इस फ्रीक्वेंसी पे कुछ करंट फ्लो होगा। वो करंट क्यों फ्लो होगा उसका कारण आप जानते हैं कि 100 वॉट का बल्ब लगाने से हमने क्या एग्जांपल लिया था, हमने ये एग्जांपल लिया था कि यहाँ पर हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है 100 इलेक्ट्रॉन्स का। तो 100 वॉट का बल्ब लगाने से 100 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, और 100 इलेक्ट्रॉन में से कुछ 50 इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो अपने आप दूसरी प्लेट पर पहुंच जाते हैं और सर्किट में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि हमने यहाँ पर कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं कर रखा, कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया हुआ फिर भी। ओके, तो ये करंट इसमें फ्लो हो रहा है। अब आपने इस प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज किया, पॉजिटिव किया, यहाँ पर हमने +1 वोल्ट लगाया, देखा करंट इंक्रीज होता है, करंट इंक्रीज हो रहा है। फिर उसके बाद ये करंट सैचुरेट हो जाता है, ये करंट क्या हो जाता है, सैचुरेट, फिर इंक्रीज नहीं होगा। क्यों इंक्रीज नहीं होगा उसका कारण आप जानते हैं कि जब मैं यहाँ पर प्लस पोटेंशियल को इंक्रीज करता जाऊंगा, जैसे ही +3 वोल्ट करूंगा, 50 इलेक्ट्रॉन तो अपने आप आ रहे थे, अब बाकी के जो 50 नहीं आ रहे थे, अब वो इलेक्ट्रॉन क्या आने शुरू हो गए। टोटल 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड फ्री हो रहे हैं और 100 इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में फ्लो कर रहे हैं, तो करंट इंक्रीज होगा ही नहीं। अब आप यहाँ पे +3 वोल्ट से +10 वोल्ट कर दोगे, +10 वोल्ट करने से कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है और वही 100 इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में फ्लो करेंगे, तो करंट चेंज नहीं होगा जब तक इलेक्ट्रॉन्स का नंबर नहीं बदलेगा। ओके, अब इसके बाद में नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना है। नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम्यूटेटर के स्विचेस को रिवर्स करना पड़ेगा, कम्यूटेटर को रोटेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम लोग इसको रोटेट करेंगे इसके स्विच को, तो ये वाला जो पॉजिटिव वाला एंड है, जो पॉजिटिव वाला एंड है वो हम लोग यहाँ कनेक्ट कर देंगे ऐसा, और जो नेगेटिव एंड है वो इससे कनेक्ट कर देंगे, तो ये वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब जैसे ही 50 इलेक्ट्रॉन अपने आप आ रहे हैं 100 में से, और उसके कारण करंट फ्लो हो रहा है, वो ये वाला करंट है जिसको मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पे। अब जैसे ही आपने -1 वोल्ट लगाया, 50 में से अब सिर्फ 30 इलेक्ट्रॉन आगे जा पाएंगे, बाकी के इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण रुक जाएंगे। तो 100 इलेक्ट्रॉन फ्री होते थे, लेकिन सामने कितने जा रहे हैं, सामने सिर्फ 30 इलेक्ट्रॉन जा पा रहे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो ये फिर करंट थोड़ा डिक्रीज हो गया, पहले 50 के कारण करंट फ्लो हो रहा था, अब 30 इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट फ्लो हो रहा है। फिर आपने नेगेटिव पोटेंशियल को और बढ़ाया, ये -2 वोल्ट किया, जैसे ही -2 वोल्ट किया करंट और डिक्रीज हो गया, जो 30 इलेक्ट्रॉन्स थे अब उसमें से सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन आ पा रहे हैं। 100 वॉट की एनर्जी, 100 वॉट का बल्ब लगाने से 100 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, लेकिन सामने वाली प्लेट पर 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच पा रहे हैं क्योंकि सामने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया गया। तो माइनस जो चार्ज होगा वो इनको रिपेल करेगा, और रिपल्शन के बावजूद भी 10 इलेक्ट्रॉन वहां पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब उन इलेक्ट्रॉन्स के पास अभी भी इतनी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है कि वो सामने वाली प्लेट पर पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पे -3 वोल्ट लगाता हूँ, -3 वोल्ट लगाता हूँ, तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे वो भी आने बंद हो जाते हैं। अब 100 वॉट के बल्ब से 100 इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, लेकिन सामने वाली प्लेट पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा, सामने वाली प्लेट पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाएगा। यहाँ पर आएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इसको किससे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा V01 से। ये फर्स्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल है V01, और कितना है हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट जो पोटेंशियल है स्टॉपिंग पोटेंशियल वो है -3 वोल्ट। तो -3 वोल्ट लगाते ही करंट बंद हो जाता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रीक्वेंसी को चेंज करके। यहाँ पर इंटेंसिटी फिक्स है, बल्ब 100 वॉट का है, बल्ब 100 वॉट का है, लेकिन हमने इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा करके हमने ब्लू कलर का बल्ब लगा दिया। तो येलो से ब्लू कलर का बल्ब लगाएंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। विप ग्योर पढ़ा हुआ है आपने, विप ग्योर में क्या होता है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वॉयलेट कलर की है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड कलर की है। तो पहले मैंने येलो कलर का बल्ब लगाया था, अब येलो कलर से ब्लू कलर का बल्ब लगाया,
तो मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन अब इस पर होगा मेटल की प्लेट पे। अब मैंने बल्ब की इंटेंसिटी सेम रखी है 100 वॉट, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी है, फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी। अब इस केस में 100 वॉट का बल्ब लगाने से 100 इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है, ठीक है, 100 इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा। तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन का नंबर क्यों नहीं बदला, क्योंकि ये हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अगर इंटेंसिटी फिक्स है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी फिक्स रहेगा। जब तक इंटेंसिटी नहीं बदलोगे तब तक फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन ज्यादा नहीं होगा। तो आपने 100 वॉट पावर तो वही ली है ना बल्ब की, सिर्फ आपने कलर चेंज किया है। तो 100 वॉट का ब्लू कलर का बल्ब लगाने से 100 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, लेकिन अपने आप 70 इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं सामने वाली प्लेट पे। पहले 50 आते थे, अब अपने आप 70 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो ये वाला जो ग्राफ है वो न्यू1 फ्रीक्वेंसी पे था, अब हमने न्यू2 फ्रीक्वेंसी के लिए ग्राफ बना रहे हैं दूसरा। तो करंट ऑटोमेटिकली ज्यादा है, क्योंकि पहले 50 इलेक्ट्रॉन्स अपने आप जाते थे, अब 70 इलेक्ट्रॉन अपने आप जा रहे हैं। अब आपने सामने वाली प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज किया, कम्यूटेटर के स्विच को इसके साथ जोड़ा, प्लस किया, इसको माइनस किया, तो ये वाली प्लेट को प्लस करते ही +1 वोल्ट, +2 वोल्ट, +3 वोल्ट लगाते ही बाकी के जो 30 इलेक्ट्रॉन थे जो नहीं आ पा रहे थे, अब ये वाली सामने वाली प्लेट उन बाकी के 30 इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ खींच लेती है और टोटल 100 इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इसमें स्टार्ट हो जाता है। अब आप पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करोगे, करंट इंक्रीज नहीं होगा, फिर से करंट इंक्रीज हुआ, फिर सैचुरेट हो गया। तो सेकंड फ्रीक्वेंसी के लिए भी करंट सैचुरेट हो रहा है। ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है जो नीचे बनाया गया, अब ये सेकंड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। अब फिर से कम्यूटेटर के स्विच को रोटेट करेंगे, रोटेट करके पोटेंशियल बदलेंगे, इस प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल लगाएंगे, इस प्लेट पे पॉजिटिव पोटेंशियल, तो ये नेगेटिव कर देंगे, ये प्लस कर देंगे। सामने वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। अब 100 इलेक्ट्रॉन में से 70 इलेक्ट्रॉन्स अपने आप सामने वाली प्लेट पे पहुंचते हैं। अब इन 70 इलेक्ट्रॉनों को रोकना है, इनको रोकने के लिए मैंने -1 वोल्ट लगाया। जैसे ही -1 वोल्ट लगाया, 70 में से 50 इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन रुक गए। फिर -2 किया, -3 किया, -3 वोल्ट किया, अभी भी 20 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। जबकि पहले क्या करते थे, -3 वोल्ट करते ही सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाते थे। अब -3 वोल्ट हम लोग कर चुके हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं रुके। इसका मतलब अभी भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स है जिनके पास और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, जो -3 वोल्ट के बैरियर को क्रॉस करते हुए भी सामने वाली प्लेट पर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं -3 वोल्ट से -5 वोल्ट करता हूं, ये 20 इलेक्ट्रॉन आने में बंद हो जाते हैं। तो नेक्स्ट जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो मेरे को यहां पर मिला है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल गया, कितना हो गया, V02। तो ये जो V02 है ये कितना आ रहा है, -5 वोल्ट, -5 वोल्ट। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज्ड है। पहले -3 वोल्ट लगाने पर इलेक्ट्रॉन रुक जाते थे, लेकिन अब -5 वोल्ट लगाने पर इलेक्ट्रॉन रुक रहे हैं। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से, ये वाला ग्राफ कौन सी फ्रीक्वेंसी के लिए, ये वाला ग्राफ न्यू2 फ्रीक्वेंसी के लिए है, और जो नीचे वाला ग्राफ हमने बना रखा है ये कौन सी फ्रीक्वेंसी के लिए, ये न्यू1 फ्रीक्वेंसी के लिए। तो जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल का इंक्रीज होना क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर अब हम इसके रिजल्ट लिखते हैं। फिर से आप फ्रीक्वेंसी और इंक्रीज करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और आगे चला जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा। तो थर्ड केस के रिजल्ट देखिए। अब ये एक्सपेरिमेंट के 3 ऑब्जर्वेशंस जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए, और थर्ड पॉइंट के ऑब्जर्वेशंस में लिखता हूँ। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं, अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 इंक्रीज होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 इंक्रीज होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से। लेकिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से क्या नहीं हो रहा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा। फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है वो कैसा रहता है, वो फिक्स रहता है। वो फिक्स क्यों रहता है, क्योंकि हमने क्या चेंज नहीं की, इंटेंसिटी नहीं बदली। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से फोटो इलेक्ट्रॉन का नंबर फिक्स रहता है। पहले 100 इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे थे, अब भी 100 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, आपने सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज किया। पहले येलो कलर का बल्ब था, ब्लू कलर का बल्ब है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया आपने। तो जैसी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होने का मतलब है
कि वो जो इलेक्ट्रॉन थे अब उनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, इस वजह से वो -3 वोल्ट पे रुक नहीं पा रहे और -5 वोल्ट लगाने पर वो रुकते हैं। तो ये इसका रिजल्ट है थर्ड केस का। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल या इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। लेकिन वेव नेचर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग ये मानते हैं कि लाइट वेव की फॉर्म में ट्रेवल करके आती है और मेटल सरफेस इसको एब्जॉर्ब करता है, इन वेव्स को एब्जॉर्ब करता है, तो अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज नहीं होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ तो उल्टे ही रिजल्ट आ रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर इंक्रीज हो रहा है जबकि उनकी एनर्जी क्या है। इस केस में, फर्स्ट केस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसी रहती है? फिक्स रहती है, क्योंकि क्या चेंज नहीं किया? क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की थी। अब बस इंपॉर्टेंट बातें याद रखो आप, 3-4 यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, उसके बेसिस पर फिर हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस करेंगे वेव नेचर ऑफ लाइट के बेसिस पे, वेव नेचर ऑफ लाइट के बेसिस पे। सबसे पहली बात, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो डिपेंड करता है किस पे? इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा। अगर आपको फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इंक्रीज करना है, फोटो इलेक्ट्रॉन एनर्जी, अगर आपको फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ानी है तो क्या चेंज करनी पड़ेगी? तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी पड़ेगी। और एनर्जी के बढ़ने का पता कैसे लगेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल से। उनको रोकने के लिए अब और ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको बताएगा एनर्जी के बारे में। और वो आप एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? के मैक्सिमम से, और क्या लिखेंगे? EV नॉट एंड V नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, और V नॉट क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तीसरा तीसरा इसमें आप ये याद रखेंगे कि जब आप इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, जब आप इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो उस केस में क्या चेंज नहीं होता? स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब कि V नॉट, डायरेक्ट लिख देता हूं V नॉट। इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या नहीं होता? नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें क्या नहीं होगा? उसमें चेंज नहीं होगा। तो ये 3-4 पॉइंट्स आपको याद रखिए। इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज नहीं होता, जैसा कि हमने सेकंड ग्राफ में देखा। इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़े, करंट बढ़ा, लेकिन सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा। एनर्जी में चेंज कब होगा? जब आप उसकी फ्रीक्वेंसी बदलोगे। ओके, अब एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, वो ग्राफ भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ग्राफ में दो चीजें आएंगी। इस तरफ हम लोग लिखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल को, इस तरफ हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी को। तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट रहेगी, जब इस तरफ बढ़ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की एक रिक्वायरमेंट रहेगी जिसके बाद इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, और वो जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम लोग किससे लिखते हैं? न्यू नॉट से लिखते हैं। तो यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट। कौन सी मेटल के लिए? कोई भी एक मेटल के लिए, जिसको मेटल ए नेम दे दिया हमने। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, जैसा कि इसमें हमने पढ़ा थर्ड वाले केस में। आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। और अगर आपने मेटल को चेंज कर दिया तो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग होगी। इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट ए, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट बी। तो इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको और ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन इस पे डालना पड़ेगा, तब जाकर के एमिशन स्टार्ट होगा। तो ये ग्राफ होगा मेटल बी के लिए। तो यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसीज लिखी गई है, ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है,